हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम क्रूड ऑयल के बारे में कि आपको यहाँ पर क्रूड ऑयल में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, क्रूड ऑयल का लॉट साइज कितना होता है, किस तरह से एक बिगिनर जो है तो क्रूड ऑयल में अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता है, इसके क्या इफेक्ट हैं, इसमें किस तरह से आपको प्रॉफिट और लॉस होते हैं, सारा का सारा डिस्कशन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्रूड ऑयल का जो आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी आपका क्रूड ऑयल यहाँ पर बुलिश है, ऐसा कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि नहीं यहाँ बेरिश है, चूँकि यहाँ से आपकी बाइंग आई थी, यहाँ तक गया, इसके बाद थोड़ी सी आपकी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, देन फिर वापस ऊपर चला गया। इसका मतलब आपका क्रूड ऑयल अभी बेरिश नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्रूड ऑयल आपका बेरिश नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि कल के चार्ट में, मतलब कल के आप जो ग्रुप में अगर आप हमारे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, मतलब परसों फ्राइडे के दिन, ये मैंने आपको रेजिस्टेंस लाइन बना करके दिया था, ये वाली, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लाइन आपको बना करके दिया था। क्रूड ऑयल आपका उस टाइम यहाँ पर चल रहा था, आपको शायद याद हो, इस जगह आपका क्रूड ऑयल चल रहा था, तब मैंने आपको ये रेजिस्टेंस लाइन बना करके दिया था और लिख करके भी ये चीज़ दिया था आपको, ठीक है। दिया था या नहीं दिया था, अगर आपको यकीन नहीं तो जस्ट मिनट आप 1 मिनट के लिए वेट करिए पिक्चर में। मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा अपने ग्रुप का भी आपको स्क्रीन यहाँ पर किस तरह से दिया था वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करके आपको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्रूड का रेट था उस समय चल रहा था आपका 6330 का। टाइमिंग था आपका 5:02, शाम का टाइमिंग था। तब मैंने ये स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में इस तरह से दिया था, ठीक है। अब आप इसका अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस मैंने लिख करके दिया था। मुझसे कई लोग बोले थे, बोले सर अगर आप सिर्फ मुझे रेजिस्टेंस आप बता दें, सपोर्ट बता दें, तो भी मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब इससे ज़्यादा क्लियरिटी मैं आपको और क्या दूँ। ये रेजिस्टेंस था आपका यहाँ पर खींच दिया था, ये आपका यहाँ पर क्या था, आप यूँ समझ सकते हैं, चाहे आप सपोर्ट की तरफ आप समझ लीजिए, चाहे आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर बाई करेंगे कोई पुट तो आपका यहाँ पर टारगेट होगा, और अगर यहाँ पर आप कोई कॉल बाई करेंगे तो आपका यहाँ पर टारगेट होगा, ठीक है। इस तरह से आपको सारा का सारा ये बना करके दिया था। साथ में आपको ये वाली ट्रेंड लाइन जो यहाँ पर ये जा रही, दोनों ट्रेंड लाइन, ये भी ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना करके दिया था कि मार्केट क्या है, यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, इसके बाद आपका दिन ऊपर जा सकती है, यहाँ पर इस तरह से कर सकती है। ये चीज़ दिया था या नहीं दिया था, प्लीज़ बताइएगा। दिया था। उस समय आप खुद सोचिए कि ये जो रेजिस्टेंस आपका पहले बार यहाँ पर सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस लिया था, दूसरी बार यहाँ पर लिया था, उसके बाद आप यहाँ पर चलिए, ये आप नेक्स्ट चेक करिए, ये आपका उसी टाइम का है स्क्रीनशॉट। चलिए अब आप देखते जाइए, ये लीजिए, ये आपका देख लीजिए 6:32 का आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप देख सकते हैं। 6:32 में क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमने यहाँ पर दिया था, ये दिया था, और 1 घंटे के बाद ये वापस आपका यहाँ पर गया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद आपका यहाँ तक गिरावट इसने की, कहाँ तक, आपका 13,014 तक, ठीक है। अभी और रुकिए, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप एक पोजीशन बनाते हैं तो लगभग आपको, प्रीमियम की मैं बात करूँ, लगभग आपको यहाँ पर आराम से 10 से 20 पॉइंट आपको मिल सकता है, आराम से। तो यहाँ पर कोई भगदड़ की जरूरत नहीं, आराम से 10 से 20 पॉइंट ये मिल सकता है। अब दूसरा चीज़, चूंकि मेरा टारगेट आपका ये था, ये नीचे का टारगेट था, ये चूंकि सपोर्ट होता है, आपको पता है ये हमारा टारगेट होता है, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर आप वापस यहाँ पर भी आपने ट्रेड नहीं किया, इधर भी आपने ट्रेड नहीं किया, मान लीजिए इधर भी ट्रेड नहीं किया, मार्केट यहाँ तक गई, आप चाहते तो यहाँ पर कॉल ले सकते थे, इसके बाद इधर वापस गई क्या नहीं गई, ये आप यहाँ पर देखिएगा दूसरा इसमें, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है, ये वही चीज़ है। चलिए सेम वही चीज़ है ना, आप देख लीजिए कितनी बार, ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, 7:20 में चेक करिए। ये इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ दे रहा था कि आप यहाँ पर नोट करिए कि क्यों आपको मैं ये बार बार दे रहा हूँ, कि मतलब इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगी तब तक आपका बुलिश नहीं हो सकती। अब आप यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं, देन उसके बाद और नीचे और नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। ये लीजिए, हमारा टारगेट आपको मिला या नहीं मिला, आप चेक करिए। यहाँ से लेकर के वापस आपको यहाँ तक का टारगेट 6299, मतलब 6300 आपको टारगेट मिला नहीं मिला। देखिए मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलता क्रूड ऑयल में कि आपको 200-300 पॉइंट के लिए रुकना है, बट अगर आप यहाँ पर इस जगह आप कोई पुट की पोजीशन बाई करते हैं, या इस जगह आपको यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई करने के लिए मिल जाती है ना, आप यकीन करिए आप यहाँ पर 40 पॉइंट भी रुक जाते हैं ना, सिर्फ 40 पॉइंट क्रूड में आप रुक जाइए, आपको आराम से यहाँ से 1500 से 2000 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। 1500 से 2000 रुपये का आपको आराम से प्रॉफिट हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा ओटीएम की तरफ नहीं भागना है,
आपको जो भी बाई करना है वो आप या तो एटीएम बाई करिए, या तो आप एटीएम से जस्ट थोड़ा ऊपर वाला प्राइस, मतलब जिसका 160 रुपये चल रहा हो, मान लीजिए 170 रुपये चल रहा हो, वो आप प्राइस बाई करिए। तो 160 रुपये 170 रुपये वाले में कितना आपको कैपिटल यहाँ पर लगेगा, मान लीजिए कि 16,000 रुपये। अगर ये 16,000 रुपये आपको लगता है और 16,000 रुपये में मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 1,500 रुपये भी बना पाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया पता है कितने आपको यहाँ पर रिटर्न आपको मिला, 10% का लगभग आपको यहाँ पर रिटर्न मिल गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 10% से अच्छा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिल सकता। एक दिन की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, एक दिन की 10% का रिटर्न, इससे ज़्यादा अगर आपको लगता है कि नहीं अपने मैं 16,000 को यहाँ पर 10,000 में कन्वर्ट करूँ, तो आप ये समझ लेना कि वो 10,000 आपका डूबने वाला है और साथ में आपका 16,000 भी डूबने वाला है। इसलिए प्लीज़ कभी भी, चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए, निफ्टी में ट्रेड करिए, चाहे जहाँ मर्जी ट्रेड करिए, ये रिटर्न आप देखिए कि भाई मेरे को रिटर्न जो चाहिए वो 5% रिटर्न चाहिए एक दिन का, या 10% रिटर्न चाहिए एक दिन का। मैं यकीन दिलाऊं आपको, आप सब लोग यहाँ पर 5 से 10% का रिटर्न जनरेट कर लेते हैं अपने कैपिटल का, लेकिन हमारा क्या है, पेट कभी भरता नहीं कि नहीं यार ठीक हमारा 5 से 10% का रिटर्न यहाँ पर मिल चुका है तो मुझे अब आज ट्रेड नहीं करना चाहिए। नहीं, हमारा पेट नहीं भरता, क्योंकि हम लालची हो चुके हैं। हम क्या करते थे, जो पहले हम नए नए मार्केट में आए थे, तो हम क्या सोचते थे, यार चलो कोई बात नहीं, हमने तो यहाँ पर 5,000 रुपये लगा रखा है, 5,000 रुपये से अगर मेरा यहाँ पर ना 500 रुपये भी बन गया तो बहुत है, क्योंकि सिर्फ हमने 5,000 रुपये लगाया। ठीक है, मार्केट आपको देती है, मार्केट आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर 500 रुपये भी देती है और ये 600 रुपये भी दे देती है, लेकिन हमारा क्या होता है, धीरे 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 हमारा मार्केट में जो लालच है ना वो बढ़ता जाता है। हमको इसने एक ही ट्रेड में मान लो कि 500 रुपये दे दिया, अब हमको ये लगता है यार हम तो बड़े ट्रेडर बन गए, हम तो बहुत बड़े यहाँ पर मार्केट के जाता बन गए, हम तो कैंडल स्टिक सीख लिए, हम तो ये ट्रेंड सीख लिए, हम तो वो ट्रेंड सीख लिए। ठीक है, अब आप क्या करते हो, इस 500 रुपये को ही आप 5,000 रुपये बनाना शुरू कर देते हो। ये 500 जो आया था ना उसी को आप 5,000 बनाना शुरू कर देते हो कि नहीं मुझे तो एक दिन में 5,000 रुपये चाहिए। आप यकीन करिए, ऐसा आपको कंगाल करती है ना मार्केट, ऐसा कंगाल करती है कि कहीं का नहीं छोड़ती। आपको इतना लोनर बना देगी इस मार्केट में, लोनर बना देगी। आप जितने भी आपकी सेविंग होगी वो तो खत्म होगा ही होगा, साथ में आपको यहाँ पर हो सकता है कि कितने लोन बन जाए। क्योंकि मार्केट की एक लत ऐसी है कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि जब तक आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मेरे को आज रिटर्न करना है, मुझे आज कुछ लॉस कवर करना है, मेरे को आज लॉस कवर करना है, और वो तब तक आपका ये चीज़ चलता रहेगा जब तक आप अपने पैसे को परसेंटेज वाइज रिटर्न करना नहीं सीखेंगे। ठीक है, आप यकीन करिए कि जो हिस्ट्री आपने स्टार्टिंग में आए थे जब मार्केट में ना, वो दिन याद करना आप कि क्यों आपको प्रॉफिट होता था, क्यों आप प्रॉफिटेबल रहते थे, याद करना वो दिन, तब आपको मार्केट का असलियत पता चलेगी कि हाँ मेरे को इसलिए यहाँ पर नुकसान होता है। ठीक है, तो ये चलिए, ये जो मैंने आपको बताया ये सब ठीक था। इसके बाद हमने ग्रुप में बताया था कि ये अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो कहाँ तक मार्केट जाएगी, बूम करके जाएगी। और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लीजिए हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया और ये देखिए रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया और बूम करके ये 6400 तक भी गई थी। ठीक है, देखिए ये सारा का सारा ट्रेड प्लान आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह से मैं ग्रुप में आपको देता रहता हूं। बाकी मैं ये आपको वहां पर ये नहीं बताता कि भाई यहाँ पर आप कॉल ले लेना, आपको ये स्टॉप लॉस रहेगा, फलाना रहेगा, ढिमका रहेगा। ये अगर सारा चीज़ बताने लगा ना तो फिर टिप्सर और मेरे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पर चार्ट बताता हूँ कि चार्ट में क्यों ऐसा हमने किया। मेरी बात आपको समझ में आ रही? जस्ट मिनट, आपको मैं ले चलता हूँ मैन में। ठीक है, देखिए मैं आपको चार्ट इसलिए बताता हूँ कि चार्ट आप समझिए। बाकी टिप्स देने से क्या है यार, हम आपको ये बता देंगे, बोला ये आप कॉल ले लो, ये आप पुट ले लेना, हम आपको 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस दे देंगे, 25 पॉइंट का आपको टारगेट दे देंगे। वो तो कहीं ना कहीं हिट होना ही होना है, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो चाहे आपका टारगेट हिट हो। भाई मार्केट में दो ही चीज़ तो हो सकती है ना, या तो आपको वहाँ पर एसएल फिक्स हो जाएगा, एसएल आपका हिट कर जाएगा, या तो आपको वहाँ पर टारगेट हिट होगा, यही होगा। अरे बट ये चीज़ कब सीखोगे आप कि भाई रजिस्टेंस यहाँ पर है तो रजिस्टेंस क्यों है, यहाँ पर आपका सपोर्ट है तो सपोर्ट क्यों है, मार्केट यहाँ तक क्यों आई, रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट करेगा तो हमको क्या लेना चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं सीखोगे तो टिप्स के कब तक आप भरोसे रहोगे। आप सिंपल आप समझो, कंसेप्ट समझो। बहुत से लोग मेरे को बोलते जो नए नए बंदे आते, बोला सर आप टिप्स नहीं देते हो। अरे क्या टिप्स दूँ आप बताओ। अगर मैं टिप्स आपको देता रहा, कभी भगवान न करे खुदा न खास्ता कुछ हो गया, या मेरे को कुछ हो जाए या किसी कुछ भी हो जाए, मान लो चलो चैनल बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप फिर किसके निर्भर रहेंगे, आप किसके ऊपर भरोसा करेंगे बताइए। तो अगर आप ये आज के दिन में ये आप चीज़ सीख रहे हैं ना, तो कल के डेट में अगर मैं रहूं ना रहूं, मेरा चैनल रहे ना रहे, मेरा टेलीग्राम ग्रुप रहे ना रहे, तब भी आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनकर ये सारा का सारा काम आप कर सकते हैं। आपको याद रहेगा कि सूरज सर ने कुछ बताया था, क्यों यहाँ पर रेजिस्टेंस खींचना चाहिए, क्यों यहाँ पर हमारा सपोर्ट खींचना चाहिए, क्यों हमें यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, इसका लॉजिक क्या है। वो चीज़ें तो आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी बताइए। मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो प्लीज़ ये चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। टिप्स के चक्कर में मत पड़िए। बाकी जब मुझे जो भी चीज़ मिलता है मैं देता रहता हूँ ग्रुप में। ऐसी बात नहीं कि मैं वहाँ पर कुछ नहीं बताता आपको कि खरीदो ना खरीदो, मैं आपको देता रहता हूँ। हीरो जीरो भी आपको बताता रहता हूँ। आपको ये भी मैं बताता हूँ कि इस प्राइस में, इस आपके ऑप्शन के प्राइस में बाइंग हो रही है, यहाँ पर सेलिंग हो रही है, मैं आपको बताता रहता हूँ। और आप देखते हो कि 70% टाइम
वो चीज़ आपका सही होता है। 100% तो मैं अपने आप को कभी बोलता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि अगर मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पर 50% भी हो गया ना, आप यकीन करिए आप पैसा कमाएंगे, सीधी सी बात है। बट आपको सबको पता है कि मेरा प्रेडिक्शन क्या है क्या नहीं है, वो मुझे अपने बारे में बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। बट एटलीस्ट कम से कम ये चीज़ें आपको समझना बहुत जरूरी चार्ट के अंदर, समझ गए। चलिए, तो ये तो हो गया हमारी बकवास। अब यहाँ पर डिस्कशन करते हैं सीधे सीधे कि आपको कल क्या ट्रेड करना चाहिए। देखिए, कल का सिंपल लॉजिक है, दो आपके यहाँ पर सपोर्ट दिख रहे होंगे, ऊपर का आपके रजिस्टेंस दिख रहा है। सबसे पहले आप एक काम करिएगा, 6299 कहने का मतलब 6300 आपका क्या है, नीचे का सपोर्ट है। याद रखिएगा सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी यहाँ पर आपको बेयरिश नहीं होना है। क्लियर है। कभी भी मार्केट आपको इस एरिया में मिलती नहीं, यहाँ पर आपको कॉल के बारे में ही सोचना है। वो क्यों सोचना है, देखिए यहाँ से आपकी बाइंग आई, यहाँ से आपकी बाइंग आई, यहाँ से भी आपकी बाइंग आई, वापस यहाँ पर आई, हो सकता है मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ से फिर बाइंग आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इस एरिया में कॉल के बारे में सोचना है बिल्कुल। अब आती है दूसरी चीज़ कि मान लो कि किसी कंडीशन में यहाँ पर मार्केट नीचे आती है और यहाँ सपोर्ट ना लेकर के मार्केट आपकी नीचे गिरती है, तो आपको 6280 के नीचे, क्या 6280 के नीचे आपका यहाँ पर पुट का ट्रेड बनता है और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 6231। नोट करिएगा, 6231 आपका यहाँ पर टारगेट होगा और इसके बाद ये टारगेट आपका यहाँ पर बुक हो जाना चाहिए। कौन सा, पुट का ट्रेड आपका 6231 में बुक हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ये क्रूड में वापस आपका यहाँ से लेकर के फिर बाइंग आएगी आपकी एक बार ऊपर की तरफ। नोट करिएगा, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ से अगर हो सकता है यहाँ से ही बाइंग आ जाए, और नहीं तो अगर यहाँ नीचे गिरी तो यहीं से आपकी एक बार जरूर बाइंग आने के पूरे चांस हैं। और वो चांस क्यों हैं, अब यहाँ पर देखिए प्रीवियस देखिए क्या हुआ था। प्रीवियस देखिए क्या हुआ था, आप ये चेक करिए, यहाँ से आपकी बाइंग आई थी ना, जब ये सेलिंग आई वापस बाइंग आई, यहाँ पर आपका कंसोलिडेट किया था, ये आपका क्या बना था, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था, देन आपका यहाँ पर गिरावट आई थी। ये जो रेजिस्टेंस प्रीवियस बना था ना, तो वही आपका यहाँ पर अभी आपका भारी सपोर्ट है। तो हर एक सपोर्ट से मार्केट क्या करती है, ऊपर की तरफ रिटर्न करने की कोशिश करती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या हुआ था, यहाँ पर मार्केट नीचे आई थी, गैप डाउन हुई थी, यहाँ पर आपका सपोर्ट लेकर के मार्केट में बाइंग आई, फर्दर मार्केट आपकी ऊपर गई। यहाँ पर भी देख सकते हैं मार्केट ऊपर गई, फिर आई, यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गई। कहने का मतलब ये जो आपका एरिया है ना 6230 का 30 का, ये एक बहुत आपका क्रूशियल सपोर्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो कभी भी मार्केट अगर इस रेंज में मिलती है आपको, चाहे यहाँ से यहाँ पहला आपका, फिर यहाँ से यहाँ ये दूसरा आपका, कहने का मतलब इस एरिया में आपकी यहाँ पर बाइंग ही बन रही है, मतलब कॉल के तरफ आपका बाइंग बन रहा है। हाँ, अगर आप स्कैल्पर हैं, देखिए इस जगह से लेकर के जैसे कि मैंने बताया आप यहाँ तक बिल्कुल पुट बाई करें, यहाँ पर भी बड़ी जगह है, ऐसा नहीं कि आप छोटा मानना। अगर आप जैसे कि मैंने बताया आपका 50 पॉइंट का इंडेक्स का मूवमेंट का मतलब आपको लगभग यहाँ पर 2000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होना। 2000 रुपये तो बहुत होता है, यहाँ तो 500 रुपये लेकर के लोग भाग जाते हैं। तो इसको आप बिल्कुल यहाँ पर पुट बाई करें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पुट बाई का ट्रेड ले सकते हैं। आप इस तरह से यहाँ पर रेंज बनाइए, देखिए मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। जैसे आप शॉर्ट पोजीशन में जाइएगा, इसके नीचे आपको क्या करना है, यहाँ इसके नीचे आपको यहाँ पर 80 के नीचे पुट बाई करना है। आपका टारगेट कहाँ तक का होगा, यहाँ तक। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा सा हो जाएगा, ये छोटा सा स्टॉप लॉस, ये देखिए, ठीक है। कहने का मतलब आपका कितना बड़ा आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना टारगेट होगा, देखिए 50 पॉइंट का आपका टारगेट एंड 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस, सिंपल है, राइट। अब अगर यहीं पर मार्केट आपको सिंपल है, आप ये समझिए कि इधर कहीं मिले, मान लीजिए इधर कहीं मिल जाए, इधर ही से मार्केट जैसे कि यहाँ से बाइंग आई, हो सकता है इधर ही से आपका रिटर्न मिल जाए, वापस मिल जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से वापस लॉन्ग पोजीशन में जाइए। आप लॉन्ग पोजीशन में लेकर के इधर आप इधर कहीं आप पोजीशन बनाइए लॉन्ग का, आपका टारगेट वापस इधर का होगा। स्टॉप लॉस आपका ये देख लीजिए छोटा सा हो गया, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका ये छोटा सा। अब यहाँ पर आपको 70 से 80 पॉइंट आपका ऊपर का टारगेट मिल रहा है, बट आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा है जो कि 30 पॉइंट का है। ये है आपका यहाँ पर लॉजिक दूसरा। अब आते हैं तीसरी चीज़, वापस आप यहाँ पर लॉन्ग रेंज बनाइए। लॉन्ग रेंज आपको बना करके इधर आपको जब यहाँ कर मिलता है, इस एरिया में जरूर आपकी बाइंग होनी चाहिए, टारगेट आपका इधर होगा और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो गया, देख लीजिए। मतलब सबसे अच्छी बाइंग आपकी एरिया कौन सी है, ये आपकी कॉल बाइंग एरिया सबसे अच्छी वाली है, समझ रहे हैं। ये जो टारगेट अगर आपका मार्केट ऊपर गई यहाँ से तो आपका बेस्ट एंट्री होगी, और अगर इसके नीचे गई फर्दर तो फिर ये भी आपका गड्ढा है नीचे। फिर वो गड्ढा कहाँ तक का है अगर आप वो देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं मेरे में, तो एक लंबा गड्ढा आपको दिख रहा है, वो टारगेट आपको दिखा देता हूँ। पहला टारगेट आपको सीधे सीधे यहाँ तक का मिल रहा है 6101 का, ठीक है, 10 का यहाँ तक नीचे तक का पहला टारगेट एंड सेकंड टारगेट आपको ये बन रहा है। एक कब आएगा, जब आपका 6200 के नीचे आपका क्रूड ऑयल ब्रेक डाउन कर जाएगा तब। मेरी बात आपको समझ में आ रही सारी की सारी चीज़। प्लीज़ इसी तरह से आपको यहाँ पर देखना है, इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। बाकी यहाँ पर गैप अप गैप डाउन का ज़्यादा लॉजिक नहीं होता है,
ठीक है, मार्केट आपको यहाँ पर पता चल जाएगी, जैसे ये आपकी एरिया देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, इसी से आपको पता चल जाएगा हमको क्या ट्रेड करना है। चलिए अब एक दो ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन में जाएं और इधर से ये आपको जो बिक दिख रहा है ना, इधर से आप एक ट्रेंड लाइन इधर से खींचिएगा, ये आपका यहाँ पर मिलावट करेगा, ये लीजिए। ठीक है, ये आपका ट्रेंड लाइन नीचे से हो गया। ऊपर का ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रहा है, ऊपर ये जाइएगा और ट्रेंड लाइन यहाँ से, ये आपका जो बिक दिख रहा है ना, यहाँ से इस बिक से उठा करके ये आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। ये आपको जैसे कि मैंने कल भी बताया था उसी तरह से आपको वापस एक काम करेगा। अब इसी चार्ट को अगर आप 5 मिनट में ले जाएं तो 5 मिनट में आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको 5 मिनट में ले जाता हूं। समझ रहे में आपको बड़े आसानी से पता लग रहा होगा कि आपका क्रूड जो काम कर रहा है वो इसी तरह से कुछ काम करता हुआ नजर आ रहा है ना क्रूड। तो हो सकता है कि यहाँ से आपका ये इसका रेजिस्टेंस ले, वापस यहाँ पर नीचे आए। जब नीचे आएगा तो आपको यहाँ पर कॉल का फिर ट्रेड मिलेगा, फिर आप चाहे तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है ये नीचे की तरफ, तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि इसके नीचे किसी भी टाइम में जब तक आपका यहाँ पर 62, मैंने आपको क्या बताया था, इसके नीचे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो बिग दिख रही है ना, इसके नीचे जाएगा तभी आपको यहाँ पर पुट बाई करना है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब 6280 के नीचे जाए तभी आपको यहाँ पर पुट बाई करना है, उससे पहले आपको पुट के नहीं सोचना है। इसके ऊपर हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे। हो सकता है आपको यहाँ पर इसको ट्रैप करने के लिए आपका ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना, हो सकता है नीचे आई आपको यहाँ पर ट्रैप करे, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी तो देख लीजिए भाई, सपोर्ट है ना, तो यहाँ तक आपका कोई पुट का लॉजिक ही नहीं बन रहा है इस जगह से, तो यहाँ से आपको वापस बाइंग आ सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल क्या है कि आपका भी क्रूड ऑयल बुलिश है। आपका बेरिश कब होगा क्रूड ऑयल, देखिए बेरिश आपका इसके नीचे ही क्रूड ऑयल होगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। यहाँ से कहीं भी मिले वापस कॉल, यहाँ से नीचे मिले वापस कॉल, आपको यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल में इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ऊपर का रेजिस्टेंस आप मतलब बनाना चाहें तो ऊपर का रेजिस्टेंस भी आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से बना लीजिएगा। ये आपका रेजिस्टेंस है 6400 का। ठीक है, ऊपर का रेजिस्टेंस, तो ऊपर के रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको टारगेट भी बन गया। ये टारगेट कौन सा आ रहा है आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपको मैंने एंट्री प्राइस बताया था कहाँ से, यहाँ से आपकी कॉल बनेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पहला टारगेट है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका इधर से इधर तक है। ओके, नीचे मिलेगा इधर, ये वाला आपको बता ही दिया। यहाँ पर जब मिलेगा, यहाँ पर मुझे मार्केट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मेरा टारगेट है, स्टॉप लॉस ये है। बट ये ध्यान रखिएगा कि आपका 17 तारीख का आपका क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है। तो 17 तारीख का से लेकर के उससे 2-3 दिन पहले, जो कि 14 तारीख को आपका ओपन होगा, तो 14 से 17 तक आपका 3 दिन बचा। तो यहाँ पर आपके थीटा डी के बहुत जोर के साथ होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई थीटा डी के आपका ना हो, कोई ऑप्शन के साथ आप ना बाई करें। यहाँ पर आपको इसका चार्ट का आपको यहाँ पर क्या लगाना है, स्टॉप लॉस। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक जगह नाचे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा का लॉस हो सकता है। हो सकता है आप किस्मत है आपकी कि यहाँ पर तुरंत आए, तुरंत आपका रिटर्न हो जाए, तो यहाँ पर आपको नुकसान ना हो। तो इंडेक्स के चार्ट में आपको ट्रेड करने के लिए सबसे बेनिफिट यही रहता है कि आपको कई बार बड़ा भी नुकसान लेना पड़ सकता है, लेकिन कई बार आपको वहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होता और आप स्टॉप लॉस से बच जाते हैं और आपका टारगेट वहाँ पर डन हो जाता है। समझ रहे हैं? तो इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से अपने कैपिटल को सेव करिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।